नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण ईवीएस के पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये क्लास नंबर 25 है। दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में बताना है कि आप लोगों को कितना स्कोर है। अगर आप इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 10 प्लस का स्कोर करते हैं, यानी 20 में से 10 प्लस का स्कोर नंबर जो है, इन सही प्रश्नों का आंसर जो सही तरीके से आप लोग देते हैं तो वाकई में आप लोग तैयारी करते हैं। तो इस क्लास पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अटेंड कीजिए और अपना स्कोर का फीडबैक कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बार बार टीटी एग्जाम यानी शिक्षक भर्ती में पर्यावरण ईवीएस में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हरा पीला, नारंगी लाल, काला सफ़ेद या बैगनी और नीला है। तो सभी जानते होंगे, काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीट भी होता है प्रश्न। तो दोस्तों जो जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं तो वो हमारा काला और सफ़ेद रंग होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दी गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि से श्रेष्ठ होती है, किनकी दृष्टि जो है श्रेष्ठ होती है, वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम, कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। लगभग 90% जो है प्रत्येक टीटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे कि चील, गरुड़ और गिद्ध इनकी जो है समूह, ये ऐसा समूह है, इनकी दृष्टि जो है देखने में श्रेष्ठ होती है और मनुष्यों से लगभग 4 गुना दूरी तक यह वस्तुओं को देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, घटपर्णी पौधा या निपेंथिस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका हुआ होता है। ये भारत में नहीं पाया जाता। यह मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खाता है। तो चालाकी से फंसा कर खाना ये किसका कार्य है, घटपर्णी पौधा और निपेंथिस का कार्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करें। और निपेंथिस या घटपर्णी जो पौधा है यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय पर ही पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य पर ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण हैं और उस पहचानना है उस पशु को। चलिए क्या विवरण दिया गया है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कौन सा आपका जानवर होगा? स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है या पांडा है? देखिए पांडा तो नहीं होगा, वैसे पांडा भी आपका भालू जैसे ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लॉथ क्या है, स्लोथ एक ऐसा जो है आपका जानवर है जो पेड़ों पर लटकता है, 40 वर्ष तक जीवित रहता है और लगभग दिन के लगभग 17 घंटों तक यह वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटकता रहता है। यानी कितना ज़्यादा व्यायाम करता होगा। बाबा रामदेव को भी यह पीछे छोड़ दिया है क्योंकि 17 घंटे लटकता रहता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, स्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। साथियों इनमें से किसकी जो है सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से जो पत्ते हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी इस वायु के पत्ते हिल रहे हैं या कि कोई जानवर से घास पर चल रहा है उसकी ध्वनि है। कितनी तीक्ष्ण आपकी इसकी शक्ति है सुनने की। वह बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है या कुत्ता है? सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, बाघ की बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बाघ में सुनने की क्षमता बहुत ही तीक्ष्ण होती है। वह पत्तों से हिलने की जो ध्यान है वह जानवर से अधिक चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है
और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं एक आगे एक पीछे एक दाएं बाएं हो सकता है। वैसे नॉर्मल तौर पर देखते होंगे जो कान होते हैं साथ में घूमते, लेकिन बाघ का जो है दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाता है। एक दाएँ घूम जाएगा, एक बाएँ, एक आगे एक पीछे, ऐसे घूम जाता है। वह किस जानवर के हैं? बाघ के। वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्न दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। हो सकता है 5 प्रश्न इनमें से फिर से आपके एग्जाम पर रिपीट हो जाएँ ये प्रश्न, ठीक है। देखिए चूहा और गिलहरी में इनका रहता है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन जब भी कुतरने की बात करें या दांतों को बहुत अधिक लंबा की, तो इसका नाम किसका आता है? गिलहरी का ही नाम आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पर बुक पर देखेंगे तो आप लोगों को बी ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये किसका विशेषता है? अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, या उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। सल्क मतलब समझ गए होंगे आई होप। तो राइट ऑप्शन सही ऑप्शन जान लेते हैं। तो दोस्तों छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी देती है, कछुआ भी देता है, सांप भी देता है। यानी ये जो ग्रुप है ये विशेषता जो है अंडे देने पाए जाते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दो ये महत्वपूर्ण है। देखिए वे जंतु जो अंडे देने वाले होते हैं उनको अंडयुज कहते हैं, और वे जंतु जो बच्चे देने वाले होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है जरायुज किन्हें कहते हैं और अंडयुज किन्हें कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडे देने वाले को अंडयुज और बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा होगा, सभी लोग जानते हैं कौन होगा? नारियल, पालक, बंद गोभी, सरसों। देखिए सब्जी में आपका तो पालक भी होता है, बंद गोभी होता है, सरसों भी होता है, लेकिन साथ साथ इनके बीजों से तेल भी प्राप्त होता है। तो पालक के बीजों से तेल नहीं होता, बंद गोभी से नहीं होता, किससे किससे होता है? नारियल और सरसों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जी तो नारियल में ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता, ना इनके नारियल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सरसों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रमुख उपयोगी औषधि जो पादप है जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसे सर्पगंधा हो गया, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि मूत्रवर्धक और इसमें पाचक शक्ति के गुण होते हैं, और इनके बीज के जो होते हैं पाउडर का मधुमेह में उपयोग भी होता है जामुन के बीजों का। अर्जुन का जो वृक्ष होता है, इनके ताज़े पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के उपचार में सहायता करता है, और यह रक्तचाप की निमित्तक में भी लाभदायक होता है अर्जुन के पत्ते। बबूल की बात करें, बबूल इसके पत्ते आँख की फूंसी के लिए लाभदायक होता है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति के वृद्धि के लिए भी होता है। नीम जैव जीवाणु प्रतिरोधक होता है, सभी जानते हैं। तुलसी जुकाम खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर, दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ व कली जो है पाचन शक्ति में भी सहायता करती है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? इस प्रकार के दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक होता है अपनी गर्दन को झटके से कौन पीछे करता है, और एक यह प्रश्न बनता है कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे कौन घुमा सकता है। देखिए जब घुमाने की बात आए तो आपको उल्लू ऑप्शन करना है, और जब झटके से गर्दन अपने पीछे की ओर करने की बात आए तो फिर मैना करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका उल्लू हो जाएगा, और जब झटके से पूछा जाए तो आपको मैना करना है। अगला दिया गया प्रश्न क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। चाहे सी टेट की बात करें, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट की बात करें, सभी की बात कर रहे हैं, और सभी आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है।
हाथी दिन में 8 से 10 घंटे तक सोता है। यह हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। देखिए सभी जानते जो हमारा कथन सही है, हाथी के संबंध में 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। यह हमारा सही दिया गया है। और भी ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला प्रश्न इससे भी संबंधित आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथन दिया गया है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। अब देखिए ऑप्शन दिया गया, कौन आपका सही होगा? 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3 वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये कथन सही है। इसे जो है अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होती है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, मतलब वहाँ पानी की कम मात्रा में है, तो कम मात्रा में पौधा अच्छी तरीके से उसको पोषण प्राप्त हो जाता है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चा खेलने पसंद करते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये सारा आपका खेजड़ी वृक्ष का जिक्र किया गया है। तो ए बी पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा आपका नहीं है कि ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में ओक नामक जो वृक्ष पाया जाता है, ठीक है, उस पर यह पतले पाइप, उसमें पानी होता है, पतले पाइप से जल पिया जाता है। इसका न खेजड़ी वृक्ष का नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 वाला जो कथन है खेजड़ी संबंधित सही हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कथन दिया गया है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना या सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो है लगभग 2000 किलोग्राम होता है, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम झाड़ियाँ खा लेते हैं। नहीं देख खेलना पसंद करते हैं, सभी लोग जानते हैं। पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा सही होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन सा दिया गया? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा हर एक प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ जिस रंग को देख सकते हैं वह सभी लोग जानते हैं, काला और सफ़ेद रंग पर ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सही आपको कथन चुनना है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते बच्चे देते हैं। देखिए मेरा कहना है कि जो बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये दिया गया है। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, यह भी यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए दोनों पे चेंज कर दिया गया। यहाँ पे कर दिया गया जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, ठीक है, और जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर बाल होते वे अंडे देते हैं। देखिए हमने डिटेल से आपको बताया था जब हमने बताया था जरायुज अंडायुज के बारे में, ठीक है। अंडे देने वाले को जरायुज और बच्चे देने वाले को अंडायुज कहते हैं, अंडे देने वाले को, और बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए मैं बता देता हूँ। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देंगे। बाल है मतलब बच्चा देगा, बाल नहीं है मतलब अंडे देगा, ये ध्यान दीजिएगा। अंडा कैसे होता है? चिकना होता है। जब शरीर पे बाल नहीं होगा तो शरीर कैसे लेगा? शरीर भी चिकना लिखेगा, चिकना दिखेगा, ठीक है। तो शरीर चिकना, अंडे चिकने। अब आप लोग समझ गए होंगे और ये ट्रिक आपको याद भी रहेगा। अगला प्रश्न है हाथियों की झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है। और ये हाथियों के झुंड के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए हमने 2-3 प्रश्न लिया है, क्योंकि आपका जो चैप्टर चल रहा है जानवरों से संबंधित है। चैप्टर चल रहा है पेड़ पौधे जंतु जानवरों का चैप्टर है। तो हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार का सदस्य होता है। झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। यह एक झुंड में हाथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए जो दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं, और झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हाथनी होती है पूरे झुंड का नेता होती है। तो पहला और तीसरा हमारा सही है, अर्थात हम सी ऑप्शन की बात करेंगे।
और एक झुंड में दोस्तों लगभग 10 से 12 हाथियों और बच्चे होते हैं और 14 से 15 साल तक के इस झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और फिर वे अकेले रहते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। जी हाँ, पेड़ पौधे जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। ऐसे जीवन की प्रक्रिया का बताइए, ऐसे जीवन प्रक्रिया का बताइए, युग्मों की बात कर रहे हैं। प्रजनन, भोजन बनाना, प्रजनन, अंकुरण, वृद्धि, अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। देखिए वृद्धि और प्रजनन की बात करें, जी हाँ, ये जो है जीवन प्रक्रिया दोनों की होती है। चाहे हम पेड़ पौधे की बात करें, जीव जंतु को, वृद्धि दोनों में होती है, पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, जीवन और जीव जंतु भी होती है, और इन दोनों में प्रजनन भी होता है। जब प्रजनन होता है तभी तो अंकुरण होता है। ठीक है, तो वृद्धि और प्रजनन की बात करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। सभी लोग जानते हैं जब भी भारत का नाम आता है राष्ट्रगीत गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। जन गण मन, ये आपका राष्ट्रगान हो गया। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभलाम सुफलाम मलयज शीतलम। ये आपका क्या है? ये राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, इनको भी आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, सभी को पता होगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर हो जाएगा। और ये भी बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम वैज्ञानिक नाम क्या है बाघ का? पैंथेरा टाइग्रिस। जितने भी राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं इनका वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो हमारा बाघ है, राष्ट्रीय बाघ है, यह रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रजाति, इसकी जो प्रजाति है वह रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाती है। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा की रस से। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मयूर और मोर हो गया। मयूर मोर दोनों सेम हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव सुनसु या डॉल्फिन कहते हैं, अंधी डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद या वट का वृक्ष। और भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया था, लेकिन 5 अक्टूबर 2009 के बाद जो है राष्ट्रीय जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। वह कौन सा? आपका डॉल्फिन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं और 20 में से आपका स्कोर क्या है ज़रूर बताइएगा। वनों के महत्व के कारण क्या है दोस्तों? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। देखिए वनों के महत्व का कारण क्या होता है? ग्रीन गोल्ड है। क्या होता है? वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद, विभिन्न प्रकार की औषधि मिलती है। इसी कारण वृक्षों को हरा सोना या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। भिंडी में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए मेरे पे बहुत सारे कॉल भी आते हैं। काफ़ी बार प्रश्नों में जब दिक्कत होता है तो कुछ आप लोग इसी पर यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं, फेसबुक पर भी हम पेज पर भी यह वीडियो अपलोड करते हैं। जायसवाल कोचिंग सेंटर फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लोग कमेंट आते हैं। और व्हाट्सएप भी मैं फेसबुक पेज पर दे दिया हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग देखिए कॉल कम किया करें, व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है, व्हाट्सएप कर देते तो मैं मैसेज का आपका रिप्लाई भी कर दूँगा। ठीक है, और ये प्रश्न का आपको हमें कॉल भी आया था कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भिंडी में पाया जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा जो है भिंडी में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, भिंडी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, और फास्फोरस भी थोड़ा बहुत होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? नींबू, अमरूद, आम, पपीता। तो भारत में फलों के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र आता है वह किसका है? वह आम का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। 20 प्रश्न में आपका स्कोर क्या है नीचे कमेंट करें, अपनी तैयारी को जांचें परखें, फीडबैक करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट चल रही है। मैथ्स की क्लास आपको मैराथन 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चल रही है, जो लगभग 100 प्रश्न हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जाइए उन क्लासेज को, वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को, प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए, ताकि सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए, 101% श्योर एंड प्योर हो जाए। तो चलिए मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद सभी का।